अभिमन्यु का जन्म होते ही पूरी द्वारका और हस्तिनापुर में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। अर्जुन की आंखों में चमक थी और सुभद्रा के चेहरे पर मातृत्व का गर्व कहते हैं। जब वह मां के गर्भ में थे तो अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की विद्या समझा रहे थे। आधे ज्ञान तक पहुंचते पहुंचते सुभद्रा को नींद आ गई, लेकिन गर्भस्थ अभिमन्यु ने सब सुन लिया और उनकी आत्मा में वही शौर्य अंकित हो गया। बचपन में ही अभिमन्यु के हाथों में धनुष बाण देखकर अर्जुन चौंक उठे और मुस्कुराते हुए बोले, यह तो मुझसे भी आगे निकलेगा। कृष्ण उन्हें अपनी गोद में खिलाते हुए कहते, यह बालक केवल अर्जुन का नहीं, समूचे धर्म का भविष्य है। जैसे जैसे अभिमन्यु बड़े हुए, उनकी वीरता की कहानियां महलों से बाहर निकलकर जनता तक पहुंचने लगी। वे अपनी मां से कहते, मां, एक दिन मैं ऐसा युद्ध लड़ूंगा कि सारी दुनिया याद रखेगी। सुभद्रा उनकी आंखों में देखकर घबराती और बोली, बेटा, मां को वीरता से ज्यादा तेरा जीवन प्यारा है। पर अभिमन्यु मुस्कुराते और कहते, मां, धर्म के लिए जिया तो जीवन भी सार्थक और मृत्यु भी। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तो अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष के थे, लेकिन रणभूमि में उतरते ही उनके बाण बिजली की तरह बरसने लगे। कौरव योद्धा भी उनकी गति देखकर दंग रह जाते। एक बार अर्जुन ने देखा कि उनका किशोर पुत्र अकेले ही हाथियों की पूरी पंक्ति तोड़ रहा है। वे गर्व से भीग उठे और मन ही मन बोले, तू सच में मेरा ही खून है। लेकिन युद्ध का सबसे कठिन दिन तब आया जब कौरवों ने चक्रव्यूह रचना बनाई। अर्जुन दूर मोर्चे पर थे और पांडव सेना असमंजस में थी। अभिमन्यु आगे बढ़े और बोले, मामा कृष्ण, मैं प्रवेश कर सकता हूं। द्रौपदी का चेहरा पीला पड़ गया। सुभद्रा की याद कृष्ण के मन में कौंध गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, भीतर जाने का मार्ग तो तुझे पता है, पर बाहर आने का नहीं। अभिमन्यु हंस पड़े। मामा जो योद्धा धर्म के लिए लड़े, उसके लिए बाहर निकलने का सवाल ही नहीं उठता। यह कहते हुए उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया और रथ पर सवार होकर रणभूमि में उतर गए। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे महायोद्धा भी दंग रह गए। उनके बाण बिजली की तरह गिर रहे थे। दुर्योधन का एक एक भाई धराशायी होता गया। रणभूमि में गूंज उठा, यह तो अर्जुन का पुत्र है। अभिमन्यु ने अकेले ही पूरे चक्रव्यूह को हिला दिया था। द्रोण ने कर्ण से कहा, यह बालक दिव्य है, इसे रोकना कठिन होगा। परंतु जब कौरवों ने देखा कि अकेला किशोर सब पर भारी पड़ रहा है, तो उन्होंने नियम तोड़ दिए। सबने मिलकर अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। पहले उनका रथ तोड़ा गया, फिर सारथी मारा गया, फिर घोड़े अभिमन्यु जमीन पर उतरे और तलवार उठा ली, पर तलवार भी टूट गई। उन्होंने गदा उठाई और एक एक कर योद्धाओं को पछाड़ते रहे। जब गदा भी टूट गई तो उन्होंने पहिया उठाकर घुमाना शुरू किया। उनकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर रक्त था, लेकिन होठों पर अब भी हंसी थी। अंततः जब सब ओर से वार हुआ तो वे जमीन पर गिर पड़े। अंतिम सांस लेते हुए उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, मां, तुम्हारा बेटा धर्म के लिए जिया और धर्म के लिए ही गया। यह शब्द सुनकर युद्ध भूमि थम सी गई। उस दिन पांडवों की आंखों में केवल आंसू नहीं, आग भी थी। अर्जुन जब लौटे और उन्होंने सुना कि अभिमन्यु शहीद हो गया, तो उनकी आंखों में रक्त उतर आया। उन्होंने प्रण लिया, कल सूरज डूबने से पहले जयद्रथ की मृत्यु निश्चित है, और इसी ने महाभारत के युद्ध की दिशा बदल दी। अभिमन्यु की गाथा केवल वीरता की कहानी नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि सच्चा योद्धा उम्र से नहीं, अपने साहस और बलिदान से पहचाना जाता है। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े महारथी भी नहीं कर सके, और इसी वजह से आज तक उनका नाम सुनकर हर दिल गर्व और करुणा से भर उठता है। दोस्तों, कमेंट करके बताओ कि कहानी कैसी लगी।